देखिए आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि चिराग और सक्षम मुकुट का बक्सा लेकर रूम में आते हैं। तभी गोपिका भी वहीं पे होती है। चिराग से कहता है ये मुकुट बहुत ही खास है। गोपिका सक्षम जी को कहती है बीच वाला हीरा ऐसा लगता है ये माता जी की तीसरी आँख है। हीरा बहुत ही खास है, इसे अलग तरीके से तराशा जाता है। सक्षम बहुत खुश होता है गोपिका की ये बात सुनकर। कहता है ये हीरा जब सूरज की रोशनी में आता है तो और भी ज़्यादा चमकता है। पंडाल में मिथिला उमाबेन को जोत जलाने से पहले गंगा जल से हाथ धोने की सलाह देती है और वो खुद भी अपने हाथ गंगा जल से धोकर गोपिका का दिया जलाती है। गोपिका को कहती है कि जोत खुशियों शांति का प्रतीक होता है। विवाह करके तुम इस घर में आई हो तो इस जोत की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं जानती हूँ आज तुम्हारा उपवास है, बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम पूरे विश्वास से अपना कर्तव्य निभाओगी। तभी गोपिका हाँ माजी कहती है। उमाबेन अपनी बहू से जीतने के लिए कहती है। मामी को कहती है गोपिका ये चरण भी बहुत आसानी से जीत जाएगी और ये सब आपकी वजह से। आप पर जगवा कर उससे काम जो करवाती थी। तभी मामी जी कहती है को हराना हमारा मकसद नहीं है, उसकी सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। मामी जी आशी को सैनिटाइज़र की बोतल दिखाती है। आशी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी मामी जी सैनिटाइज़र आग में स्प्रे करती है। आग लगती है और आशी डर जाती है, आग बुझाती है। कहती है जब गोपिका जीत जाएगी तब वह और उसका हाथ जल जाएगा। तभी आशी मामी जी से कहती है कैसे जलेगा, ये तो गंगा जल है। आशी बोतल को अच्छी तरह से देखती है, उस पर अंग्रेजी में सैनिटाइज़र लिखा होता है। समझ जाती है कि मम्मी क्या कहना चाहती है। मामी जी आशी को कहती है जब उस मेंढकी को पता चलेगा कि उसकी बहू अंग्रेजी नहीं जानती है तो पूरे घर में आग लग जाएगी। उमाबेन मिथिला बहन से कहती है इस बार की तरह इस बार कोई बेईमानी नहीं करना, कुछ रूल से होगा। मिथिला बहन कहती है कौन सी चालाकी। बहन कहती है जब कोई जीतता है ना तो हारने वाला हमेशा जलता है, तो रीत है उसकी बहू ने खेल ईमानदारी से क्यों ना खेला हो। उमा बहन कहती है कि बहू ने खेल विरुद्ध जाकर खेला था, महसासुर, जबकि कंपटीशन मूर्ति सजाने का था। मिथिला बहन कहती है सजावट का अर्थ किसी सामान्य वस्तु को विशेष बनाना होता है, कोई इतना बहादुर नहीं होता है ना। बहन कहती है मेरी बहू हर स्पर्धा अच्छी तरीके से पार करेगी। माँ बहन कहती है अगर अभी कोई एक बहू आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त वो ही आगे हो। अभी बा मिथिला बहन को कहती है छोड़ ना मिथिला, हर वक्त उमा बहन की चपेट में मत पड़, हर वक्त गोपिका जीते ये ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा बहादुरी क्या सबसे श्रेष्ठ है। मिथिला बहन बात से कहती है क्षमा कीजिए, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लक्ष्य यही था कि हम सक्षम के लिए योग्य पत्नी लाए जो पढ़ी लिखी हो, पोख ना हो। सक्षम डिकरा के लिए बिल्कुल योग्य बहू चुनी है। मामी जी और आशी खिड़की बंद करती है ताकि गोपिका की जोत बुझे ना। तभी गोपिका मामी जी को थैंक यू कहती है। मामी जी से कहती है आपने हर वक्त मेरी मदद की है। आशी चुपके से बोतल बदल लेती है। मामी जी से कहती है ये प्रतियोगिता मैं जीतूंगी, खुद से ज़्यादा माजी के लिए मुझे जीतना है। ये परिवार का खुशियों का प्रतीक है, अपने परिवार के लिए इतना तो मैं कुछ कर ही सकती हूँ। मामी जी वहाँ से गोपिका को ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। गोपिका रात भर दिए की रखवाली करती रहती है। तभी वहाँ पे सक्षम आता है और गोपिका से कहता है मैंने तुम्हारे लिए जूस लाने के लिए कहा था, ये लो। देखकर गोपिका बहुत खुश हो जाती है। सक्षम देखता है कि ठंड बहुत है और गोपिका ठंड से कांप रही है। वह अपना जैकेट उतारकर गोपिका को देता है। गोपिका यह देखकर बहुत खुश हो जाती है, वहाँ से चला जाता है। गोपिका की नज़र बाकी की बहुओं पर गिरती है जो सोई हुई होती है और उनके दिए का तेल भी खत्म हुआ होता है। गोपिका सोचती है अब मैं क्या करूँ। को माजी ने कही हुई बात याद आती है कि माताजी का दिया परिवार की सुख और शांति का प्रतीक होता है। गोपिका जाती है और सारी बहुएं के दिए में तेल डालती है। सुबह मिथिला बा और मीनल बहन पंडाल में पहुंचती है। उमा बहन वहाँ पे आती है और डिस्क्वालीफाई कहती है।
उमा बहन गोपिका को कहती है, तुम मेरी बहू के दिए के सामने क्या कर रही हो। मिथिला बहन वहाँ पे आती है और गोपिका से पूछते हैं कि तुम अपनी दिए की रखवाली छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही हो। उमा बहन कहती है, मेरी बहू का दिया बुझाने की कोशिश कर रही है। गोपिका कहती है, मैंने कोई चालाकी नहीं की। मिथिला बहन कहती है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गोपिका मिथिला जी को कहती है, माँ जी, सबकी आँख ना धीरे धीरे लगने लगी और जोत का तेल भी खत्म हो गया था, बस वही जोत में तेल डाल रही थी। तो कहा था, जोत माता जी की परिवार की सुख और शांति का प्रतीक होता है, किसी और की जोत कैसे बुझने देती। सारी बहुएं गोपिका को कहती है, क्या तुम सच कह रही हो। गोपिका हाँ कहती है। गोपिका माँ जी से ये भी कहती है, मेरा दिया जले और किसी और परिवार का दिया बुझे, ये जोत तो परिवार की श्रद्धा का प्रतीक होता है ना। जज गोपिका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उमा बहन कहती है, रूल ही है, अगर कोई बहू किसी और बहू के दिए के सामने आती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तभी सभी बहुएं गोपिका का समर्थन करते हैं। ये हमारे दिए की हमें रक्षा करनी थी, लेकिन हम सो गए। गोपिका का दिल बड़ा है, इसका दिल बड़ा है, विजयी भी वही है। गोपिका को विजेता घोषित किया जाता है। धन्यवाद। जज कहते हैं, जो गोपिका ने किया है उसके आगे रूल्स कोई मैटर नहीं करते। माताजी की आरती गोपिका ही करेगी, माताजी का दिया भी गोपिका ही जलाएगी। सुनकर मिथिला जी बहुत खुश हो जाती है और गोपिका को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती है और जबरदस्त भी कहती है। जी कहती है, अब जला माता रानी का दिया और जला ले अपना घर। के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला जी कहती है कि ज़माना बदल गया है, और ज़माना था जब सासें अनपढ़ निडर बहू लाती थी, लेकिन कृष्ण भगवान की मेरे पर कृपा है जो मुझे गोपिका जैसी बहू मिली है, जो मेरे सक्षम डिकरा के टक्कर की है, पढ़ी लिखी बहादुर भी है। सुनकर गोपिका चौंक जाती है कि निडर मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। लगता है माँ जी को कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे माँ जी को सब बताना चाहिए। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है।